हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान दोनों में अंतर देखेंगे और हीनयान महायान है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हीनयान देखते हैं, फिर महायान देखेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगति, उसमें जो चौथी बौद्ध संगति है उसमें क्या है, बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं विभाजन? हीनयान और महायान में। तो वही हीनयान और महायान है। सबसे पहले हीनयान का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका है निम्न मार्ग। यह केवल भिक्षुओं के लिए संभव था, मतलब इसके जो विचार थे, जो भी उसमें क्रियाएं थीं, जो भी हैं, वो भिक्षुओं के लिए तो संभव थी, लेकिन आम आदमी के लिए ये संभव नहीं थी। मतलब बहुत ही कठोर में जो है वो हीनयान था। आगे देखते हैं महायान। महायान में बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान को ही माना गया है। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। तो महायान में परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। बुद्ध की मूर्ति के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती थी। यह मार्ग सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। इसके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। आगे है, अब हम देखते हैं कि दोनों संप्रदाय में क्या क्या मुख्य विशेषताएं। तो हीनयान क्या है, ये भिक्षुओं के लिए कठोर है। महायान उसका थोड़ा सा जो है वो सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है। हीनयान क्या है, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है। महायान में देखें तो ये देवता, मतलब अब इसकी यहाँ पर पूजा की जाने लग जाएगी महात्मा बुद्ध जी की। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, बोधिसत्व कहे गए। आगे देखेंगे, दूसरे में देखें तो हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों, मतलब कर्म करना चाहिए, तभी ही उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। और वही महायान कहता है कि पर सेवा परोपकार पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जीवन जाति का कल्याण है। हीनयान में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं है, वहीं महायान में भक्ति मूर्ति पूजा का विश्वास है। साथ ही आत्मा एवं पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। महायान में मूर्ति पूजा का भी विधान है तथा मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा अवश्य मानी गई है। महायान में तीर्थों का भी स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं हीनयान में साधना। हीनयान की साधन पद्धति अत्यंत कठोर है, जैसा कि पहले ही कहा था। सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही हिमायती, मतलब भिक्षुओं के लिए ही निर्मित की गई है। महायान में सिद्धांत सरल हैं, सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है, जिसमें भिक्षुओं के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। आगे देखते हैं, हीनयान का आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं इन्हें अरहत कहा जाता है, परंतु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हीनयान ने कहा है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण के बाद। वहीं महायान में का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व जो है मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। महायान की महानता का रहस्य उसकी निस्वार्थ सेवा तथा सहिष्णुता है। यहीं पर एक जापानी बौद्ध विद्वान है डीटी सुजुकी, उनके शब्दों में कहा गया है कि महायान ने बौद्ध की शिक्षाओं के आंतरिक महत्व का खंडन किए बिना बौद्ध धर्म के मौलिक क्षेत्र को विकसित कर दिया। आगे देखते हैं, अब यही जो आगे चलकर हीनयान महायान दोनों में दो
जो है डिवाइड हो जाते हैं, मतलब हीनयान के दो, महायान के दो। हीनयान में जो दो संप्रदाय बन के आते हैं वो है वैभाषिक और सैद्धांतिक। वैभाषिक सौतांत्रिक। महायान में शून्यवाद जिसको माध्यमिक बोलते हैं और विज्ञानवाद यानी योगाचार। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। तो यहाँ पर वैभाषिक में देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कश्मीर में होती है। वैभाषास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक नाम दिया गया। इसके जो अनुयायी हैं चित्त तथा ब्रह्म वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर ही उसका जो है अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। तो बाह्य प्रत्यक्षवाद भी इस संप्रदाय को कहा जाता है। वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, तो वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु का निर्माण परमाणुओं से होता है, जो प्रतिरक्षण अपना स्थान क्या होते हैं बदलते रहते हैं। इनके अनुसार जगत का अनुभव इंद्रियों के द्वारा होता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष पर क्या है ज़्यादा बल देते हैं। इसलिए क्या है इन्होंने जो हर एक जगत की कोई भी चीज़ है तो इंद्रियों के द्वारा क्या है महसूस किया है। इसके प्रमुख आचार्य देखें तो धर्मत्राथ हैं, धर्मत्राथ, घोषक हैं, वसुमित्र है और बुद्धदेव है। अब यह वही सौतांत्रिक संप्रदाय देखते हैं, तो हीनयान का ही है ये कि अगला संप्रदाय तांत्रिक संप्रदाय। इस मत का मुख्य आधार सूत्र या सूक्त पिटक है, अतः इसे सौतांत्रिक कहा गया है। यह चित्त तथा ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमने पहले में देखा था कि वो मानता है कौन सा, यहाँ पर हमने देखा था कि जो वैभाषिक है वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करता है। तो यहाँ पर जो है सौतांत्रिक ये प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो है बाह्य और दोनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब क्यों नहीं मानते? उनके मत के अनुसार बाह्य जगत की वस्तुओं का जो हम अनुभव करते हैं, मतलब बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं, तो वैभाषिक मानता था कि इंद्रियों द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सौतांत्रिक बताता है कि जो भी बाह्य जगत की वस्तुएं हैं और जो हम अनुभव करते हैं वो है वस्तुतः हमारे मन का ही विकल्प मात्र है, वह हमारे विचारों के ही प्रतिरूप है। मन में बाह्य वस्तुओं के आकार बनते हैं जो हमें बाह्य सत्ता का बोध कराते हैं। बाह्य वस्तुओं के अनेक प्रकार होने के कारण ही ज्ञान में भिन्न भिन्न आकार होते हैं। और यहाँ पर सौतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुमार लाट और इसके जो अन्य आचार्य रहे हैं श्री लाभ। अब हम बात करते हैं महायान में जो डिवाइड हुए थे दो संप्रदाय में, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो शून्यवाद को देखते हैं। इसके प्रवर्तक जो है नागार्जुन है, इनकी रचना माध्यमिक कारिका है इनकी रचना। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, शून्यवाद को ही सापेक्षवाद कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, वो है परस्पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीति समुत्पाद को ही शून्यवाद बताया। तो इससे पहले हमने देखा था कि प्रतीति समुत्पाद क्या है, तो उसी को इन्होंने क्या है शून्यवाद कहा है। इस मत में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। तो बुद्ध द्वारा जो मध्यम मार्ग अपनाया गया था उसको ही उन्होंने शून्यवाद में रखा है।
शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है। शून्यवाद जो है दो प्रकार की मानी गई है, एक तो अस्तित्व और दूसरा है विचार। अस्तित्व शून्यता की बात करें तो संसार की समस्त वस्तुएं करण कारण संबंध से क्या हुई हैं, बंधी हुई हैं। कोई भी वस्तु अलग नहीं है, सभी करण कारण संबंध से बंधी हुई हैं। यह है अस्तित्व शून्यवाद। वहीं हम बात करें विचार शून्यता की, तो हमारे विचारों में स्थायी आंतरिक सूत्र नहीं, मतलब जो भी हम विचार करते हैं तो हमारे एक विचार के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कंटिन्यूअस क्या है, विचारों का जो क्रम है वो बढ़ता जाता है। मतलब हमारा मन कभी भी ऐसा कभी होता नहीं है कि बिल्कुल शून्य हो जाए। तो वही है विचार शून्यता, और हमेशा क्या है, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। आगे देखते हैं, नागार्जुन के अतिरिक्त भी इस विचारधारा को अपने जो कृति हैं उसमें इसका प्रतिपादन किया है, जिसमें है चंद्रकीर्ति, शांतिदेव चंद्रकीर्ति, शांतिदेव आर्यदेव, शांति रक्षित। ये सभी इन्होंने अपनी जो शून्यवाद है अपनी रचनाओं में शून्यवादी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आगे देखते हैं, नागार्जुन जो है सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सातकर्णी के समकालीन थे। और किसके दरबार में थे? नागार्जुन कनिष्क के दरबार में। तो याद रखना है कि कनिष्क के दरबार में थे, साथ ही सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सातकर्णी के समकालीन भी थे। शून्यवाद के भाष्यकार, चूँकि यूजीसी नेट में भाष्यकार जो हैं वो बहुत पूछा जाता है, चाहे वो ऋग्वेदों का हो या फिर किसी और ब्राह्मण ग्रंथों का हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शून्यवाद के भाष्यकार कौन कौन से हैं। बुद्ध पातिक हैं और भाविवेक हैं। बुद्ध पातिक हैं, ये 5वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे। आगे हम बात करेंगे विज्ञानवाद की। विज्ञानवाद जो है योगाचार भी कहा जाता है। विज्ञानवाद कहें या योगाचार दोनों एक ही हैं। इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी। इसका विकास, मतलब इस संप्रदाय का विकास किसने किया था? असंग और वसुबंधु ने किया था। असंग और वसुबंधु की कृति है वज्र छेद्रिका इनकी रचना है, जिसमें विज्ञानवाद का विकास दिखाया गया है। इनका मत है कि चित्त अथवा विज्ञान की ही एक मात्र सत्ता स्वीकार करता है, जिसमें इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इस दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण चेतना ने किया है, जो स्वप्न से अधिक वास्तव नहीं है। विज्ञानवादी चित्त को आलस्य विज्ञान कहा है, क्योंकि वह सभी प्रकार के विज्ञानों का क्या है? आलस्य नहीं, यहाँ पर आलय है। आलय मीन्स होता है घर। तो आलय, विज्ञानवादी चित्त को आलय विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि ये सभी प्रकार के विज्ञानों का क्या है? आलय या घर है। विज्ञानवादी भी शून्यवादी की तरह बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किंतु वे चित्त की सत्ता को मानते हैं, क्योंकि ऐसा न मानने पर कोई विचार प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो क्या है? बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, लेकिन चित्त की जो सत्ता है उसको वो यहाँ पर मानते हैं। तो आई होप आपको हीनयान महायान और हीनयान महायान में जो संप्रदाय आते हैं, जो 2 भागों में डिवाइड हुए हैं दोनों के दोनों, उनको आपने अच्छे से आज यहाँ पे पढ़ा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।